क्योंकि महाराज जी का आगमन मंडप में हो चुका है, वो अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। अब से चंद सेकंडों में देवी भागवत कथा वाचन, चंद सेकंडों में महाराज जी अपना कथा वाचन शुरू करने जा रहे हैं। ब्राह्मण समुखमाशद्वारायणाग्रे तर्तदैर्षां पद्भ्यां भुङ्सद्र अजायतादुपमगच्छ सूर्य अजायत स्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखा नग्नेराजाय समवर्धदाग्रदे भूतस्य जातः पतिरेकाया मैं अपनी माँ का आवाहन करना चाहता हूँ। मेरी माँ जो जगदम्बा है, अरे भैया, मैं उसकी गाथा लेकर आपके सामने आया हूँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है। कहते हैं देवी भागवत के बारे में कि श्रीमद् देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। मैं इस पे आऊँगा। अब तो 9 दिन हमारी आपकी मुलाकात होनी है। मैं एक एक बातों पर धीरे धीरे आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी उस माँ को प्रणाम करूँगा। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं उसकी कथा लेकर आया हूँ। मेरी एक आकृति आपके दिलो दिमाग में आ जाएगी कि वो ऐसे दिखते थे। सगुण रूप का यही खासियत है कि उसकी एक आकृति होती है महाराज। एकमात्र ऐसी देव हैं, 2 देव ऐसे हैं, 33 कोटि देवता हमारे सनातन धर्म में हैं। अब जरा इसको स्पष्ट कर दूं मैं कि कोट का मतलब करोड़ नहीं है भैया। हम लोग स्वयं से अपने पूर्वजों के दिए हुए इस अनमोल शब्दों को खुद सही ढंग से परिभाषित न करके स्वयं को हास्य का कारण बना लेते हैं। इसका पाश्चात्य वाले मजाक उड़ाते हैं कि आप लोगों के 33 करोड़ देवता हैं महाराज। अरे मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी बुद्धि को मेरा प्रणाम है। अरे पहले शब्द को समझिए तो। कोटि संस्कृत शब्द है और कोटि का मतलब करोड़ नहीं है महाराज, बिल्कुल नहीं है। कोटि का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। हमारे सनातनी धर्म में 33 सर्वश्रेष्ठ देवता माने गए हैं। लेकिन उन सभी देवी देवताओं में मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि सिर्फ एक ऐसा देव है जिसको आप सगुण रूप में भी देख सकते हैं और निर्गुण रूप में भी देख सकते हैं। मैं इसको और सरल करता हूँ। सगुण माने साकार, जिसका रंग रूप आकार है। जैसे हम और आप सगुण रूप में हैं इस भौतिक शरीर में, यानी हमारी एक आकृति है। जब हमारा जिक्र होगा, जैसे सत्लब है जिसका स्वरूप है महाराज, और निर्गुण का मतलब है जो निराकार है। तो अधिकतर देवता या तो निराकार हैं या साकार हैं, या तो निर्गुण हैं या सगुण हैं। लेकिन एकमात्र 2 देव ऐसे हैं जो सगुण रूप में भी हैं, यानी साकार रूप में भी आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और बहुत गर्व से सीना ठोक के कहता हूँ कि मेरी माँ का आप सगुण रूप भी देख सकते हैं और निर्गुण रूप भी देख सकते हैं। जबकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि निर्गुण स्वरूप देखा ही नहीं जा सकता, वो अनंत है, निराकार है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2 देव ऐसे हैं, उस पर मैं बाद में भी आऊँगा। अभी
क्योंकि कथा को प्रारंभ करना है अभी प्रस्तावना। तो सबसे पहले माँ को प्रणाम करते हैं, और ये निराकार भी हैं साकार भी हैं। साकार मंदिरों में आपने कह दिया सगुण रूप निर्गुण रूप, ये बड़े कठिन कठिन शब्द आप हमारी ओर फेंक रहे हैं। तो स्वाभाविक है आप सोचेंगे कि महाराज जी अपनी विद्वता दिखा रहे हैं। नहीं भैया, मैं विद्वान तो हूँ ही नहीं, मैं अपने को विद्वान मानता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं वो हमसे किसी न किसी रूप में हमसे श्रेष्ठ हैं। कोई उम्र में मुझसे श्रेष्ठ होगा, कोई आचरण में भी मुझसे श्रेष्ठ हो सकता है, कोई ज्ञान में भी मुझसे श्रेष्ठ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ सिखाने नहीं आया महाराज, वो मेरी क्षमता भी नहीं है। मैं तो माँ का एक भक्त हूँ। मैं 32 साल शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा रहा। मैं इंटर में लेक्चरर था हिंदी और संस्कृत का। मैं यूं ही इस पे नहीं बैठा हूँ। अश्विनी जी मेरे बारे में जानते हैं। उसके बाद मैं प्रिंसिपल बना, फिर मैं डायरेक्टर पद तक गया। उसके बाद मेरी पत्नी के देहांत के बाद 19 फरवरी 2019 को मैंने संसार कि मैं आया तो वहाँ पर देखा माँ का बड़ा सुंदर स्वरूप। मैंने उस तस्वीर को डाला है कल के वीडियोस में। बहुत सुंदर स्वरूप, ऐसा लग रहा था कि एकदम मूर्ति बोल पड़ेगी। बहुत सुंदर लगा मुझे। मैं तो माँ के हर रूप का दीवाना हूँ। मैं तो माँ के हर रूप का दीवाना हूँ। तो वो तो हुआ उनका साकार। अब आप कहेंगे निराकार क्या है महाराज? क्योंकि तो आपने तो पेश में डाल दिया, कहा आप कह रहे हैं इनको निराकार भी आप हमको दिखा सकते हैं। दिखा सकता हूँ महाराज। तीसरे दिन, इस कथा के तीसरे दिन बहुत बड़ा उत्सव हम लोग करेंगे, जिसमें माँ के प्राकट उत्सव। मेरी माँ प्रकट होती है, जन्म नहीं होता भागवत में। लेकिन देवी भागवत में जन्मोत्सव का सवाल ही नहीं है, प्राकट्योत्सव होगा हमारे यहाँ। हमारी माँ तो अलग अलग परिस्थिति में प्रकट हुई है, उसका जन्म हुआ ही नहीं है, जिसके बारे में 4 मुख से ब्रह्मा जी कुछ नहीं बता पा रहे हैं, 5 मुख से महादेव नहीं वर्णन कर पा रहे हैं महाराज। भगवान विष्णु, अभी वो आएगी बात, जो स्वयं कह बैठे कि आप मेरी माँ हैं, उनके बारे में मैं नाचीज क्या बता पाऊंगा। तो जब महिषासुर मर्दिनी का प्राकट्य हम लोग मनाएंगे तो देखिएगा यहाँ कंप्यूटराइज पूरी बिजलियाँ कड़केंगी, बहुत घनघोर आवाज़ होगी। और जब माँ प्रकट हुई है तो सबसे पहले वो एक तेज स्वरूप में प्रकट हुई है। इतनी तेज रोशनी थी वो, इतनी तेज रोशनी थी कि उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने आप, मतलब उनकी आंखें वहाँ टिक नहीं रही थी। और मैं उन लोगों को पुनः प्रणाम करता हूँ जो कहते हैं भैया इन पे माता आती हैं। माता वाता नहीं आती है महाराज, उनका इलाज कराइए। ये मनोवैज्ञानिक एक बीमारी है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से गीता में कि तुम मुझे इस भौतिक आंख से नहीं देख सकते। तो जिस देव को इतना उसका तेज है कि हम इस आंख से, तो कहे अर्जुन कि कैसे देखूं, कहे ये आंख से नहीं देख पाओगे, तुमको दिव्य दृष्टि मुझे देनी पड़ेगी। तो जिस भगवान में इतना तेज है, करोड़ों सूर्य का तेज भी, कोटिक चंद्र दिवाकर, आरती में रोज गाते होंगे माँ की आरती में, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। आरती को ध्यान से पढ़िए ना। कोटिक चंद्र, करोड़ों चंद्र और सूर्य मिलकर के भी जितनी रोशनी नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा रोशनी मेरी माँ के चेहरे पर विराजमान है। के लिए जो आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि, ऐसी मेरी माँ। इसीलिए तो हम बड़े गर्व से कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं। ऑडियो वाले कहाँ चले गए? हाँ प्लीज। बड़े गर्व से एक गीत, और आप कहेंगे साहब संगीत वाले तो हैं नहीं। मैंने कहा ना कि मैं थोड़ा प्रिंसिपल पद पे रहा हूँ, मेरे काम का तरीका बहुत हाईटेक है। संगीत भी आपको मिलेगा, लेकिन सब कुछ कंप्यूटराइज है। वो सब ये इंजीनियर्स के माध्यम से आप तक पहुँचेगा और बहुत हाई लेवल पर पहुँचेगा। तो आइए एक 2 लाइन कि हम किसकी कथा लेकर आए। हम कथा सुनाते हैं। आदि भवानी माँ दुर्गा की कथा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ।
मैं जन कल्याणी जग जननी की महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। आज तुम्हें दुर्गा माँ के दर्शन करवाता हूँ, मैं दर्शन करवाता हूँ। मैं जन कल्याणी जग जननी की तो ऐसी माँ को मेरा प्रणाम, जिसका साकार रूप भी है, निराकार रूप भी है। उस आदि शक्ति जगत जननी को मेरा प्रणाम। साथ ही साथ महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली को मेरा प्रणाम। श्री माँ श्री हरि को मेरा प्रणाम। श्री गौरा महादेव को मेरा प्रणाम। श्री माँ सरस्वती और परम पितामह ब्रह्मा को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट, सरस्वती के बारे में एक लोगों ने भ्रम फैला रखा है, और वो भ्रम आपने नहीं फैलाया है, वो हम जैसे व्यासों ने ही फैलाया है ना। मैंने कहा ना, मेरी कथा थोड़ी अलग शैली में है। जहाँ जहाँ मैंने अब तक कथाएं भारतवर्ष में की हैं, यूट्यूब पे करीब 1150 घंटे की कथा पड़ी हुई है महाराज। देखिएगा, आधे आधे घंटे के छोटे। सरस्वती को उत्पन्न किया ही नहीं, रचना की नहीं। ये कथा आएगी देवी भागवत हर चीज़ में प्रमाण के साथ। मैंने कहा ना, मैं बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूँगा। जो बोलूँगा सामने, अपने मन से मैं बोल भी नहीं सकता। भैया इस पर हवा नहीं लग रही है, वो केवल चल रहा है। तो कहने का, और फिर आपके दुश्मन हो जाएंगे लोग, क्योंकि जिनकी मतलब इस मंच से वो शब्द मैं कह नहीं पाऊँगा जो वो फ़ोन पे कहते हैं कि जिनकी वो चल रही है, उसको तो आप बंद करा देंगे, क्योंकि आप आम जनता को वो बता रहे हैं जो वास्तव में सत्य है। जैसे अगरबत्ती के बारे में मैं जब भी कहता हूँ, मुझे बहुत सारे फ़ोन आने लगते हैं, कह रहे भैया मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके बारे में आप ऐसा क्यों कहते हैं। मैं अगरबत्ती जलाने को मना करता हूँ, मैं उस पर भी आऊँगा। मेरी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी अगरबत्ती कंपनी के मालिक को जानता नहीं, मुझसे किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आरती की जो लाइन है, मैं उसी लाइन से उसको प्रमाणित कर देता हूँ कि आरती में कहाँ लिखा है अगरबत्ती। हम लोग आरती रोज गाते हैं महाराज, बस हम लोग गाते भर हैं, उसको समझ तो लीजिए महाराज, गाइए नहीं, समझिए। आरती में क्या कहते हैं? धूप, दीप, नैवेद्य, आरती। अगरबत्ती इसमें कहाँ है महाराज? अब अगरबत्ती क्यों नहीं है? अगरबत्ती के अंदर बांस की लकड़ी होती है महाराज, बांस की लकड़ी, और बांस की लकड़ी जलाने से पितृ दोष लगता है। और फिर आप कहते हैं हमारे घर में बड़ी दिक्कत है महाराज, आपस में ही नहीं बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, परिवार टूट रहा है। अरे हम छोटी छोटी अनजाने अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जिसका दोष हमें लगता है। बांस कभी, हम लोग सनातनी लोग हैं, बहुत सी चीज़ें सूर्यास्त के बाद नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ सारी शास्त्रीय पद्धति सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच के, सूर्यास्त के बाद हमारे यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार वर्जित है महाराज, जब तक सूर्योदय न हो जाए। लेकिन आजकल आधुनिक ज़माने में लोग कहते हैं निपटाओ, रात में ही निपटा दो, अंतिम संस्कार नहीं होता है। और सच पूछिए, फिर अब एक शब्द कहूँगा आपके अंतर मन को, अगर आप ध्यान से कथा सुन रहे हैं तो फिर खलबली मचेगी कि विवाह जो ये रात्रि में हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हुआ करते थे रात में विवाह। ये जब मुगल शासक आए, हमारी बहू बेटियों पर उनकी निगाह पड़ने लगी, तो हमारे हिंदू लोग उस समय बहुत सताए जा रहे थे, सनातनी लोग, तो वो छुप के अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए रात में छुप के शादी प्रथा उन्होंने शुरू की, और उसको हम लोगों ने परंपरा बना लिया महाराज। जैसे एक बार एक बहू घर में उतरी शादी होने के बाद, और जैसे ही वो दरवाजे पर अभी पति के साथ पहला प्रवेश कर रही थी, सारी औरतें थाल लेके खड़ी थी बहू के स्वागत में, अचानक एक बिल्ली आई और पता नहीं क्या घटना घटी और वो मर गई। तो सास ने देखा कि अरे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और सामने बहू, अब गाड़ी उसकी आ चुकी है, वो उतरने वाली है। सास समझदार थी, उसने तुरंत एक बड़ी सी डलिया ली और उसको ढक दिया बिल्ली को, कहा इसको बाद में देखेंगे, पहले बहू का स्वागत कर लेते हैं। और फिर उसने बहू का स्वागत किया। अब ये घटना बहू ने देख लिया। बहू को ये लगा कि जब भी कोई बहू आवे तो पहले बिल्ली मार के इसको ढक देना चाहिए और उसके बाद बहू का स्वागत करना चाहिए।
ये गलत परंपरा उसके दिमाग में। उसी तरह बहुत सी गलत परंपराएं हम लोगों ने अपना ली है। हमारे यहाँ दिन में आप देखिए जितनी बड़े लोगों की शादियाँ होती है, क्या उनके पास पंडितों की, शास्त्र जानने वालों की कमी नहीं है? वो दिन का मुहूर्त निकालते हैं। चाहे आप अंबानी के यहाँ की शादी देख लीजिए, उनके यहाँ दिन में शादी होती, रात में नहीं होती महाराज। तो चलिए, इस तो चर्चाएं भी बहुत होती रहेंगी। अभी प्रणाम, तो माँ सरस्वती को प्रणाम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्रह्मा की पुत्री नहीं थी। कृपया ये जो आप लोग कहते हैं ना, अरे कान पे हाथ लगाइए महाराज, क्षमा मांगिए। आप ब्रह्मदेव को आप ऐसा लांछन लगाते हैं साहब कथाओं के माध्यम से कि इन्होंने जन्म दिया और फिर उन्हीं से विवाह। अरे कोई पिता ऐसा करेगा क्या महाराज? हाँ, संसार इसको स्वीकार करेगा क्या? आप ऐसा क्यों कहते हैं? मत कहो। माँ सरस्वती मिली थी, लेकिन किससे मिली थी? मेरी माँ के द्वारा। अभी मैं उस पर भी आऊँगा। फिलहाल मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सची माँ और इंद्रदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। कहते ना, कहीं राम देखा, राम कथा में राम की मर्यादा है, कृष्ण कथा में कर्म योगी की मर्यादा है, लेकिन मेरी माँ की कथा में, अरे महाराज, मेरी माँ तो वो है जिसके बिना राम और कृष्ण का भी काम नहीं चला था। वो है मेरी माँ। जरूर तालियों से स्वागत किया, आनंद लीजिए। ये मेरी माँ का दरबार है, किसी का नहीं। और माँ के हम सभी बच्चे हैं, सबको बराबर का अधिकार है। खूब आनंद लीजिए। आज से आनंद की वर्षा होगी इस पंडाल में। जो घर बैठे हैं मैं उनको निमंत्रित करता हूँ कि रोज रोज अवसर नहीं आएगा महाराज। 9 दिन में कथा समाप्त हो जाएगी। और मैं इस सिंह परिवार को, आदरणीय अशोक सिंह जी जो इस परिवार के मुखिया हैं, अश्वनी जी और इनके समस्त भाइयों को, सभी भाइयों को मैं बधाई देता हूं कि आपने अपने प्रयास के द्वारा इस क्षेत्र को एक अनमोल उपहार दिया है। मैं इस क्षेत्रवासियों के तरफ से इस सिंह परिवार को मैं बार बार बधाई देता हूं। तो ये कथा बड़ी अनमोल है। और अब मैं यहाँ के वास्तु देवी देवता को प्रणाम करने, कृष्ण की कथा में राधा, लेकिन मेरी मैया की कथा में यहाँ न जाने कितने देवी देवता अदृश्य रूप में आकर विराजमान हो गए हैं। उनके स्वागत में एक बार तालियां बजाइए। अब आप कहेंगे देवता क्यों आएंगे महाराज कथा सुनने? क्योंकि स्वर्ग में कथा नहीं मिलती महाराज। अगर स्वर्ग में कथा मिलती होती तो पुराणों में चर्चा होती कि सूत जी महाराज स्वर्ग गए थे कथा सुनाने। अगर वो स्वर्ग चले जाते महाराज तो कथा क्या सुनाते, वो स्वयं स्वर्गवासी हो जाते। ठीक है कि नहीं? तो स्वर्ग में कथाएं नहीं होती, इसलिए देवताओं को भी इस कथा का अमृत पान करने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। कथा को कहने से पहले, मैं उस माँ तक जाने से पहले जरा मैं सामने बैठी माँओं को प्रणाम करना चाहता हूँ। अगर मैं उस माँ को याद करूँगा तो वो माँ नहीं आएगी। मैं बच्चों को, चूंकि मैं शिक्षक रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए ये शब्द कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को ले आइएगा जो अभी युवा हो रहे हैं। उनको ज़्यादा ज़रूरत है इस कथा की। कथा केवल राजा रानी की कहानी नहीं है महाराज, ये कथा सांकेतिक है जो हमारे बच्चों के चरित्र का निर्माण। लोग कहते हैं कथा में क्यों जाना चाहिए? कथा क्या है? कथा एक कथा नहीं है। कथा हमें ये बताती है कि हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छा किया उस व्यक्ति ने कि उसके साथ अच्छा हुआ, और क्या गलत किया जिसके चलते उसके साथ गलत हुआ। कथा हमें सही और गलत की पहचान बताती है, इसलिए कथा जरूर सुनना चाहिए। और मैं उनसे कहूँगा कि अगर आपके घर की माँ बाप, अगर वो प्रसन्न नहीं है आप पर, तो आप विंध्याचल चले जाइए महाराज, मैहर भी चले जाइए, वैष्णो देवी की टिकट मैं कटा दूंगा, वहाँ भी चले जाइए। वहाँ आप जाइए, पैसे के बल पे चले जाइए, हवाई जहाज से चले जाइए। पुरोहित को भी पैसा दे दीजिए, पैसा आपके पास बहुत है उसको भी दे दीजिए पुरोहित को, और वो सीधे ले जाएगा और आपको सीधे विंध्याचल में माँ के सामने खड़ा कर देगा। पैसे में तो बड़ी आजकल कलयुग में ताकत है महाराज, लेकिन विश्वास कीजिए वो ला करके माँ के सामने आपको पैसे के बल पे सारे लाइन खड़ा तो कर देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ माँ के दर्शन आपको नहीं होंगे।
लिखवा लीजिए मुझसे। अगर आपके घर की माँ आपसे प्रसन्न नहीं है तो वहाँ की माँ आप पर प्रसन्न हो ही नहीं सकती महाराज। कहेगी पहले अपने माँ बाप को अगर तुमने सम्मान नहीं दिया, जिसने तुम्हें जन्म नहीं दिया तुम उसके नहीं हुए, तो तुम मेरे क्या होगे महाराज, मेरे क्या हो। तो जिस घर में माँ बाप का सम्मान, जिस घर में बड़े बूढ़ों को बच्चे चुप करा देंगे, जिस घर के बड़े चुप होना जिस दिन से सीख जाएंगे, उस घर के विनाश को तो भगवान भी नहीं रोक पाएगा। बड़े बूढ़ों को बोलने का अधिकार दीजिए महाराज, वो आपके प्रतिष्ठा के पहरेदार हैं, उनको घर में सबसे ऊपर स्थान दीजिए। रसोई का पहला थाली भगवान के बाद अगर किसी के पास जानी चाहिए तो आपके बड़े बूढ़ों के पास जाना चाहिए, उसके बाद ही आप खाइए महाराज, उसके बाद आप अपने मुंह में निवाला डालिए। जिस घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान होता है उस घर में देवी देवता तो स्वयं चल कर आते हैं, उसके लिए मैहर और विंध्याचल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं आपको आह्वान करता हूं कि सबसे पहले अपनी मां को, अपने पिता को प्रसन्न कीजिए। हर पल उनके चेहरे पर मैं इन पांचों भाइयों को, और सबसे पहले मैं थोड़ा पक्षपात तो उसको नहीं कहूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी गलती नहीं है महाराज। भगवान विष्णु ने जब नारद को कथा सुनाई तो बार बार वो कहते रहे, हे नारद, हे नारद। लोगों ने कहा नारद के अलावा भी कुछ लोग सुन रहे हैं, कहे मैं क्या करूं, नारद के कहने पे मैंने ये कथा प्रारंभ की, इसलिए अगर बीच बीच में मैं कहता रहूं अरे अश्वनी जी, हे अश्वनी जी, तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि हकीकत ये है कि सबसे पहले मुझसे अगर किसी ने संपर्क किया इस कथा के लिए तो वो आदरणीय अश्वनी जी थे, जिन्होंने कहा महाराज आपको आकर मेरे वृद्ध माता पिता को माँ की कथा सुनाने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। इसलिए अश्वनी जी को और उनके समस्त परिवार को, उनके समस्त भाइयों को मैं बधाई देता हूँ। पूरा परिवार मेरी सेवा में लगा है, मैं इनके सेवा भाव को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत प्यारे लोग हैं और आप सभी मुझे बहुत अच्छे लगे। आप सबको भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबको प्रणाम करने के बाद मैं इस माँ की ओर पुनः आता हूँ। अरे माँ का ऋण तो भगवान भी नहीं उतार सके महाराज, हम आप क्या उतारेंगे। जब जब भगवान का अवतार हुआ है, चाहे वो कृष्णा अवतार हुआ हो, चाहे रामा अवतार हुआ हो, भगवान ने अपने पिता को दर्शन नहीं दिया। सबसे पहले इस पृथ्वी पर आने से पहले सबसे पहले भगवान ने अगर किसी को दर्शन दिया तो अपनी माँ को दिया है। जरा भगवान से सीखिए ना, यही तो मुश्किल है। भगवान को हम सभी मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। जरा समझिएगा मैंने क्या कहा। भगवान को हम सभी मानते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान जो कहता है उसको नहीं मानते हैं। भगवान अपने आचरण से बताते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। भगवान अपनी माँ के सामने भय प्रगट कृपाला, रामचरितमानस, जबकि मेरा वो विषय नहीं है, मेरा विषय देवी भागवत। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। अब अच्छा, जब भगवान का जन्म नहीं हुआ था, रामचरितमानस थोड़ा, और ये ग्रामीण परिवेश है, रामचरितमानस तो बहुत पढ़ा जाता होगा, मानस पाठ बहुत होता होगा, लेकिन जरा आप उसकी गहराई को समझिए कि जब पृथ्वी पर हाहाकार मच गया रावण की वजह से, जनता त्राही कर उठी, तो बाबा तुलसी जैसा विद्वान उस समय क्या लिखता है कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। वहां पर उन्होंने 4 लोगों के हित की बात की है बाबा तुलसी ने, विप्र, धेनु, सुर, संत। मैंने भगवान 4 लोगों के हित के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिए महाराज। विप्र माने ब्राह्मण। अच्छा, यहाँ विप्र का मतलब केवल ब्राह्मण नहीं है महाराज, ये फिर मैं कहूँगा कि लोग इसको गलत तरह से परिभाषित करते हैं। विप्र माने ब्राह्मण, ना 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 ना, विप्र माने, जबकि मैं भी ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं जातिवादी नहीं हूँ महाराज, मैं व्यक्तिवादी हूँ। व्यक्ति अगर श्रेष्ठ है तो वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जाति से मैं व्यक्ति को नहीं तौलता, उसके आचरण से उसको मैं तौलता हूँ महाराज। तो कहते हैं कि विप्र माने विद्वान, वो आप में से कोई भी हो सकता है,
जिसको सही और गलत की पहचान है वही विप्र है महाराज। जो मर्यादित जीवन जीता है वही विप्र है महाराज। समझ रहे हैं आप? तो विप्र, धेनु, धेनु माने गाय। गाय के लिए जब जब गाय को भी तकलीफ होती है भगवान भी हिल जाते हैं, क्योंकि गाय हमारे यहाँ सिर्फ एक कहते हैं ना एक दुधारू पशु के रूप में नहीं है, वो हमारे लिए साक्षात मां स्वरूप है। तो विप्र, धेनु, सुर, सुर माने देवता और संत माने संत समाज, इनके हित के लिए भगवान आए, ऐसा बाबा तुलसी ने तब लिखा जब भगवान अभी प्रकट होने वाले थे। लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो बाबा तुलसी का कलम वहां रुक गया। क्यों नहीं लिख दिया वहां कि आज भय प्रगट कृपाला दीन दयाला विप्रधेनु सुर संत? लिखा क्या? नहीं लिखा, नहीं लिख पाए बाबा तुलसी। क्यों? क्योंकि भगवान किसी को दर्शन नहीं दिए, न विप्र को दिए, न धेनु को दिए, न सुर को दिए, न संत को दिए। दर्शन किसको दिए? अपनी मां को। बाबा तुलसी लिखने पर मजबूर हो गए महाराज। आपको इससे पता नहीं चलता कि मां का महत्व कितना है। हम सबकी मां जो है, हम भी तो किसी मां की औलाद हैं। मैं अपनी मां को प्रणाम करता हूं महाराज, प्रणाम करता हूं जो इस संसार में अब नहीं है, प्रणाम करता हूं। ये उसका ही संस्कार है कि आज मुझे इस व्यासपीठ पर बैठने का अगर सौभाग्य मिला है तो ये मेरे माता पिता का संस्कार है, मेरा कुछ नहीं। ये उसका आशीर्वाद है। मैं अपनी मां को प्रणाम करता हूं। भगवान भी अपनी मां को प्रणाम करने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, और कहते हैं कौशल्या, और किसी का नाम नहीं आया। कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। मां हर्षित हो गई, देखा चतुर्भुज रूप में भगवान सामने। कहने लगी आप नारायण स्वयं। मां का गर्भ अभी संपूर्ण हो चुका था, गर्भ पीड़ा से वो कराह रही थी। इसका ऋण कैसे उतार सकते हैं हम आप, जिसने 9 महीने अपने पेट में रखकर अपने खून से हमें सींच कर जन्म दिया। अगर गर्भ में ही हम लोगों को मार देती तो हमारा आपका जन्म ही नहीं होता। सारे कष्ट सहकर भी हमें आपको पृथ्वी पर अगर कोई लाया है तो हम सबकी अपनी अपनी माँ है। उस माँ के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और इस माँ के लिए मैं एक गीत जरूर बजाऊंगा। मैं तो निकला ही माँ के लिए हूं, माँ की दुआओं से। आइए अपनी अपनी माँ को प्रणाम करें। अगर घर में हैं तो आज जा करके उनके चरणों पर लोट पोट हो जाइए। ऐसे तो आप रोज प्रणाम करते होंगे महाराज, आप स्वयं बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आज मेरी ओर से प्रणाम कर लीजिएगा। सुनते हैं ना कि माँ की दुआओं से चले ये जमाना, माँ की दुआओं से ही चले ये जमाना, माँ की दुआओं से ही चले ये जमाना। कभी अपनी माँ का तू दिल ना दुखाना, कभी अपनी माँ का तू दिल ना दुखाना। ये ममता का कर्ज है, बेटे का फर्ज है, तुझको पड़ेगा चुकाना। माँ की दुआओं से ही चले ये जमाना, माँ की दुआओं से ही चले ये जमाना। कभी अपनी माँ का तू दिल ना दुखाना, कभी अपनी माँ का तू दिल ना दुखाना।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी